मेरे हस्बैंड ना आउट ऑफ कंट्री थे, मस्कत में। डेली फ़ोन पे हमारी बात होती, सुबह भी शाम भी। उस दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी ना, बार बार उसकी कॉल आ रही थी। वो कहते कि ना मैंने आज दूर काम पे जाना है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह कॉल की है। बस इतनी हमारी बात हुई है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ, मौके पे डेथ होगी। 2 मेरे बच्चे थे, एक बड़ा अली हमज़ा और छोटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जो था ना, वो अब नॉर्मल था। फिर तकरीबन 6 साल हमने उसका इलाज करवाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अभी तो यही है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग बातें करते थे। शुरू शुरू में मैंने फिर अब्बू अम्मी को बिठाया, मैंने कहा आप मेरे साथ हैं? कहते हाँ। मैंने कहा फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं उनकी बातें सुनूँ। तो ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ना, चले किसी के लिए कोई अच्छा काम कर जाए, इसलिए करती हूँ। स्टील ਦੇ ਬਰਤਨ प्लास्टिक ਦੇ बर्तन मेरी 6 साल शादी को हो गए थे और मैं कभी मोहल्ले में नहीं गई थी। मुझे बहुत डर लगता था कि क्योंकि मैं सादकाबाद की रहने वाली, यहाँ पे आके गांव में और भी मुझे समझ नहीं आती थी कि किनके घर जाना है, कैसे जाना है। बहुत मुझे डर लगता था कि बाहर निकलूँगी पता नहीं लोग कैसी बातें करेंगे। सीईओ बन गई थी, इनकी जो प्रेसिडेंट थी वो बार बार मुझे आके कहती थी कि आप एक हमारी मीटिंग अटेंड करें। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने कहा ऐसे फजूल है और कौन बैठ के टाइम वेस्ट करे इनके साथ, इतने इतने घंटे की मीटिंग अटेंड करे। फर्स्ट मीटिंग मेरी वो थी जो मैंने एलएसओ में अटेंड की थी। फिर जब इन लोगों ने ट्रेनिंग दी और बताया कि इस तरह औरतें अपने घर के काम में मतलब कि घर में बैठ के ये काम कर सकती हैं, पहली मेरी मीटिंग थी और उसी मीटिंग में मैंने एज ए सीआरपी मैंने वहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया। जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली है, फिर उसके बाद मैंने डोर टू डोर जाके मैंने डाटा कलेक्ट किया है। उस वक्त भी मुझे ना, मैं नीचे मुंह करके मैं बोल नहीं सकती थी। साथ मैंने आंटी को रखा था, वो बोलती थी, मैं बस लिखती थी। फिर जब मैंने सेशन दिए ना, इनकी ट्रेनिंग ली है, फिर लोगों के जब मैंने मसाइल सुने कि ये मसाइल है, फिर मेरा दिल किया मैं इनके लिए कुछ करूँ। तंजीम बनाने का असल फ़ायदा तो यही था ना कि लोगों में शऊर आए और लोग बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने गली मोहल्ले के लिए, सफाई के लिए और अपने रहन सहन को चेंज कर सकें और कुछ ना कुछ वो करें, ताकि ये नहीं है कि अगर एक बंदा घर में कमाने वाला है तो सारे उस पर डिपेंड कि वो उसी पे ही करें। तो बहुत सारी औरतें हैं जो पहले कुछ नहीं करती थी, अब वो है कि कुछ ये करती हैं। सिलाई का काम बहुत सारी यहाँ पे है ऐसी जो सिलाई का काम करती हैं। कुछ ने फिर ये चूड़ियों का काम स्टार्ट कर लिया कि घर में बैठी हैं और ज्वेलरी वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रख ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? सही काम चल रहा है। ठीक ठाक जा ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਰੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਈ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ भी चलाओ। हमारे सोचने से किसी को तो नहीं पता चलता कि हमने क्या सोचा है और हम क्या करना चाहते हैं और क्यों खामोश हो गए हैं। जब तक हम अपना कदम खुद नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी सोच को खुद लेके नहीं चलेंगे, तब तक तो कोई काम नहीं होता। ये हमारी बेनिफिशरी हैं शमसा कमल। इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और इसके 3 बच्चे हैं जो इसको ख़र्चा नहीं दे रहे थे, बिना बताए शादी कर ली थी। फिर ये इसका जो केस है वो हमारे पास आया था
ये दूसरी शादी की हुई थी, खर्चा नहीं देता था बच्चों का, बिना इजाज़त के उसने दूसरी शादी की हुई थी। मेरा हक महर भी बिना इजाज़त में लिखा हुआ था, तो बच्चों का खर्चा भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा मेरी मैम ने और आप यास्मीन ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया, बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई रखी, तोड़ी नहीं। ये हमारा था कानूनी मामलत पे प्रोजेक्ट था औरत के कानून के हवाले से। तो पहले पहले लोगों ने इतना शोर डाला कि कुछ मर्द अब्बू के पास आ गया। अब्बू कहते हैं कि इनका तो काम है, तो ये आपको लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आप गांव में रह के आप लोग की औरतों को इतना पता है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझती कि मैं NRSP के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बोलना सिखाया, बाहर निकलने का पता चला। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी किसी के अदारे में भी मैं जाके बैठूँ तो वो मुझे ये नहीं कहते कि आप कम पढ़ी लिखी हैं। कि मेरा एक जज्बा है, मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के लिए काम, कभी भी मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया। और मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी के लिए काम करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यह है कि पीछे एक मेरा नाम रह जाएगा कि लोग याद रखेंगे अच्छे लफ्ज़ों में।